एंड आई एम डॉक्टर हर्षद रावल। मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मेरी चैनल का नाम है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट डैश डॉक्टर हर्षद रावल एमडी। मित्रों, कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम कैसे वेलबींग रहता है। कई बार हम फिजिकल वेलबींग रहता है, कई बार मेंटली वेलबींग रहता है। तो जो हमारा शरीर मेंटली एंड फिजिकली वेलबींग होता है तो हम स्वस्थ मानते हैं। कई बार हम फिजिकली वीकनेस भी होता है, शरीर का पेन होता है, शरीर में ऐसे कोई बीमारी आ जाता है तो हम फिजिकली वीक पड़ जाते हैं। ऐसे मेंटली पण वीक होते हैं। तो मेंटली वीक कैसा होता है? हमको वरीड आ जाता है, बेचैनी आता है, न्यूरोसिस हो जाता है, घबराहट हो जाता है, पानी पानी हो जाता है। ये सब मेंटल सिम्टम्स है। मित्रों, हमने कहीं देखा होगा कि हमारा जो फिजिकल मेंटल सिम्टम एंड फिजिकली वेलबींग होता है तो हम स्वस्थ रहता है और अच्छी तरह काम कर सकते हैं। हमारा मेंटल फोर्स एंड फिजिकल फोर्स शरीर को स्वस्थ रखने में काम करता है। पर कई बार हमारा जो मगज की रचना में हम देखेंगे तो जो मगज की रचना में जो हम थिंक करते हैं, विचारते हैं, ये हमारा ब्रेन में सीरोटोनिक नाम का जो एंजाइम्स होता है, ये हमको हैप्पीनेस रखता है, वरीड रखता है, हमको एनर्जेटिक रखता है, थॉट प्रोसेस बढ़ाता है, हमको आगे बढ़ने में ये बहुत इम्पोर्टेंट एंजाइम्स है। कई बार ये एंजाइम में विक्षेप पड़ जाता है, कम हो जाता है, तो इसकी वजह से हमको कई मेंटल सिम्टम्स उत्पन्न होता है। बच्चों को में भी होता है, बड़े लोगों में भी होता है और फीमेल में भी होता है। मेरी प्रैक्टिस में देखा है कि कई बार हमको इलनेस आ जाती है तो इलनेस की वजह से तो हम वीक है, पर कई बार इसकी वजह से हम डिप्रेशन में आ जाता है, एंजाइटी आ जाता है। तो डॉक्टर आपको आपकी फिजिकल वीकनेस की तो दवा लिखता है, पर साथ साथ आपको मेंटली ट्रीटमेंट भी इतनी दवा देता है और इसका एक्सपर्ट के जाने के लिए भी आपको बोला जाता है। तो ये इतनी दवा होने के कारण भी आप और ज़्यादा मेंटली दवा लेना पड़ता है और वीकनेस कई बार आपको और घबराहट हो जाती है और दवा लंबे तक लेना पड़ता है। और कई बार ये आधुनिक दवा का जो दवा है केमिकल में बनी हुई होती है तो उसका साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है। मित्रों, होम्योपैथिक में जो दवा है उसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो सबसे पहले जो हम फीमेल की बात करते हैं तो सबसे जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, एंजाइटी न्यूरोसिस है, घबराहट है, ये ज़्यादातर मेल से फीमेल में ज़्यादा हो जाती है। तो फीमेल में उसको एंजाइटी रहता है, भूख लगता नहीं है, जब बाहर जाने का होता है तो चलो मैं वॉशरूम में जाके आती हूँ, यूरिन हो जाए, लेट्रिन हो जाए, छाती में घबराहट हो जाए। कई बार उनको एंजाइटी रहता है तो नींद नहीं आती है कि बच्चों को डेवलप करना होता है, पति को पालने का होता है, घर संभालना होता है। कई बार वर्किंग लेडी है तो सब जगह वो बैलेंस नहीं कर पाती है और उनको एंजाइटी न्यूरोसिस और सतत भय की लागनी रहता है। तो इसके लिए उसको फिजिकल सिम्टम बाल निकलने का होता है, आँख के आजू बाजू ब्लैक कुंडाला हो जाता है, वीकनेस लगता है, पेट में दुखता है और उसको फिजिकल सिम्टम भी एग्रावेट होता है। तो उसके लिए कोई एलोपैथिक की दवा लेते हैं तो उनको और उसकी साइड इफेक्ट होती है। क्योंकि आधुनिक साइंस में इसके लिए सोने की ज़्यादा दवा देते हैं, मेंटल सिम्टम क्योर नहीं होते, क्योंकि इससे जो सीरोटोनिक जो ब्रेन में जो एंजाइम्स है उसको इम्बैलेंस हो गया है। ऐसे बच्चों में भी है, तो आपने बच्चों में भी देखा होगा। तो अभी भी बच्चों भी मेल जितना है, ये लोग इतना भी बिजी रहते हैं उनका कैरियर की वजह से, उनका स्टडी इतना होता है, टाइम होता नहीं है। और उसको जब भी एग्ज़ाम आता है तो बच्चों में फॉरगेटफुलनेस आता है, जब एग्ज़ाम होती है तो उसको फीवर आ जाता है, टाइफाइड आ जाता है और वीक हो जाता है। कई बच्चा रोने भी लगता है, कई बार उसको लगता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, ऐसे भी टेंडेंसी आ जाती है। तो सब में होम्योपैथिक दवा बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। ऐसे बड़े लोगों में भी आपने देखा होगा कि जब भी कोई बिजनेस का टेंशन आ जाता है और कोई ने लॉस कर दिया होगा तो ये चिंता में रहता है, वरीड हो जाता है। और जो पेशेंट होता है उसको डिप्रेशन आ जाता है, उसको भी लगता है कि अभी काम नहीं करूँगा, सतत बोलता रहता है, उसको बीपी और हार्ट की भी तकलीफ रहता है और सो मेनी कॉम्प्लिकेशन ये मेंटली अराइव होता है। तो इसके लिए मैंने प्रैक्टिस में देखा है कि भाई जो भी पेशेंट आता था तो उसके साथ उसको उनका फिजिकल कंडीशन के लिए तो दवा डॉक्टर देते थे, पर साथ में उसको जो दवा की ज़रूरत नहीं है मेंटली ऐसे दवा दिया जाता था और इसके वजह से उसको और कॉम्प्लिकेशन होता है। तो मैंने होम्योपैथिक के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन बनाया है जिसका नाम है ये जो माइंड पावर नाम की जो दवा है, इसके बहुत इफेक्टिव काम करता है। और ये दवा जो भी आपको फिजिकली मेंटल सिम्टम आया हो और मेंटली सिम्टम आया हो तो ये दवा बहुत अच्छी काम करता है। ये अहमदाबाद में RH रेमेडी ने बनाया हुआ है, इसमें ये मेरा खुद का रिसर्च है और ये दवा आपका कोई भी मेंटल सिम्टम हो तो इसमें बहुत इफेक्टिव है। ये दवा का नाम है माइंड पावर, उसको ब्रेन टॉनिक बनाया हुआ है।
तो ये दवा में जो भी गोली है आपको 4 गोली सुबह दोपहर शाम को लेने का है। उसकी 180 रुपीज कॉस्ट है, पर उसको 3 से 4 महीना लेने से आपका जो भी पुराने जो भी दर्द होता है तो ये ठीक कर सकता है और इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होती है। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मेडिसिन है ये होम्योपैथिक दवा है और इसको 4 गोली सुबह दोपहर शाम को लेने का है। और ये जो आपको ज़्यादा एंग्जाइटी रहता है तो उसको आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, हर 3 घंटे में या हर 2 घंटे में भी ले सकते हैं। और आपका जो मेंटल सिम्टम है ये धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाता है, ये सप्रेस नहीं करता है, डाइल्यूट होता है। मतलब कि जो भी थॉट होता है ये फिर से आता नहीं है और आपको बार बार ये दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें कौन सी दवा है? सबसे पहले तो एकोनाइट नेपेलस। ये जो दवा है हमने आप आगे भी देखा होगा, कोल्ड में भी काम करता है, सर्दी में भी काम करता है, फटीग में भी काम करता है। इसमें जिसको फियर कॉम्प्लेक्स हो, जो बच्चों को एग्जाम फियर रहता है और लेडीज को छोटे छोटे काम में फियर होता है, कई बार सोशली फियर रहता है, कई बार आप आउट जाने में फियर रहता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है। ऐसे बड़े लोगों में भी जो बिजनेस लॉस हुआ है इसको भी ये और फियर, कोई भी फियर है, सपोज नाइट का एंजाइटी का फियर रहे, कोई ग्रुप में जाने के लिए फियर रहे, कोई इंटरव्यू जाने में फियर रहे, तो ये एकोनाइट 30 पोटेंसी आप हफ्ते में सुबह दोपहर शाम लेने का है। पर जब ऐसी कंडीशन आने वाली हो और आपको फियर, गर्भित फियर लगे, तो ये दवा 2 से 3 महीने से आप स्टार्ट कर दो। जब भी आप कंडीशन आएगा तो आपका मेंटली एंड फिजिकल फोर्स करेगा। दूसरी दवा है एट्रोपा बेलाडोना। ये बेलाडोना तो दवा हमने सुना हो, पर एट्रोपा बेलाडोना बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। इसमें जो सेकेंडरी सिम्टम जो गर गया है, आपका जो पुरानी डिप्रेशन है, आप अच्छे नहीं हो सकते और आपको एंग्जाइटी में से बाहर नहीं निकल सकते, छोटी छोटी बात में घबरा जाती है, आपको फियर रहता है, नींद नहीं आती है और आपको सतत दुखावा रहता है, घबराहट होती है और पानी जैसा हो जाता है। कई बार दर्दी बोलता है कि मेरे को मेंटली ज़्यादा लगता है, शरीर ध्रुजने लगता है। इसमें जो बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना है, बहुत अच्छा काम करता है। थर्ड मेडिसिन है ऑरम मेटालिकम। ये हमने आपने देखा होगा कि कई बार लोगों को बिजनेस लॉस हो जाता है और डिप्रेशन आ जाता है और सतत बोलता है, घर में भी बोलता है कि मैं कभी भी सुसाइड कर लूँगा, मेरे को ये लाइफ अच्छा नहीं लगता है, कुछ अच्छा नहीं है, समाज में कोई भगवान जैसा कोई चीज़ नहीं है। ऐसे जब सिम्टम बताता है तो ये जो हमारे ये खनिज में से दवा जो बनी हुई है ऑरम मेट एंड जिंकम प्रिक्रेटिकम नाम की जो दवा है 6CH पोटेंसी में डाली हुई है, ये सब जर्मन दवा है और उसका बहुत अच्छा काम करता है। इसमें कई बार आपको लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है तो और भूख नहीं लगता है, वेट लॉस होता है, डायरिया हो जाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाता है। दर्दी को जब भी ऐसे बोले कि मेरे को मेंटली एंड फिजिकली तो अच्छा लगता नहीं है, पर इसके साथ जो फिजिकली उसको कंटिन्यूस डायरिया हो जाए, थोड़ा भी डिप्रेशन आए और डायरिया हो जाए और अशक्ति फील करे, पेट में दुखावा हो, तो ये चैलुडियम के साथ एकोनाइट 6X पोटेंसी लेना चाहिए। पर ये सब कुछ में ये दवा बहुत अच्छा काम करता है। तो ये माइंड पावर उसका नाम है और 180 रुपीज़ का ये दवा है। इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है और एक्सपायर्ड दवा नहीं है। ये दवा आपको 10 दिन चलेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैंने 35 साल में कई पेशेंटों को मैंने दिया है और उसका बहुत अच्छा है और लाइफ लॉन्ग लेने का नहीं है। आप एलोपैथिक दवा, आधुनिक साइंस में ये जो दवा होती है ये सिम्टम सप्रेस करता है, तो आपको फिजिकली मेंटली वेलबींग नहीं रहता है। पर ये जो माइंड पावर में है, एंग्जाइटी रहता है, डिप्रेशन रहता है, आपको फॉरगेटफुल रहता है और आपको नींद नहीं आती है और आपको वरीड रहता है, इसके लिए बहुत अच्छी दवा है। इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो आपको जिसको भी चाहिए हमारा सेंटर में से आप मंगा सकते हैं। ये आपको मार्केट में मिलेगा नहीं, हम हमारे ओनली पेशेंट के लिए देते हैं और इसका हमने साइंटिफिक प्रूव किया है। 10,000 15,000 पेशेंटों में उसका अच्छा रिजल्ट पाया गया है। और कई बार तो सेकेंडरी जो डिजीज होता है, कई बार सिजोपैनिक हो जाता है, कई बार पेशेंट इरिलेवेंट बोलता है, कई बार वो कपड़े का उसको भान नहीं रहता है और कभी उसको इल्यूजन्स पैदा होता है। कई बार पेशेंट बोलता है मेरे को कोई मार देगा, मेरे को कोई जहर दे देगा। ऐसे कंडीशन में भी ये माइंड पावर अच्छा काम करता है। दूसरा सेकेंडरी जैसे डिजीज होता है, जैसे पार्किंसन होता है, इसमें भी ये सीरोटोनिक जो हमारा लेवल होता है घट जाता है। इसमें भी ये दवा बहुत काम करता है और अच्छी तरह ये जो हमारा पार्किंसन है, जो हाथ धुसता है, इसमें भी काम करता है। कई बार पेशेंट को देखा होगा कि ऑटिज्म चाइल्ड है, इसको लो मेमोरी होता है, वो फोकस नहीं कर पाता है,
वो आई कांटेक्ट नहीं करता है, इसके लिए भी ये माइंड पावर बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। जो भी मेंटल रिलेटेड डिजीज है इसमें ये काम करता है। कई बार सीपी चाइल्ड होता है, उसको स्टिफनेस रहता है, खड़ा नहीं हो सकता है और उसको फिजिकली एंड मेंटली वीक रहता है और वो बिना सपोर्ट खड़ा नहीं रहता है। जब भी खड़ा रहता है तो पंजों पर खड़ा रहता है और एड़ी ऊंचा रखता है और इसमें उसको खींच भी आता है, पेशेंट सो नहीं पाता है। ऐसे कंडीशन में भी ये जो दवा होता है, वो जो माइंड पावर की जो दवा है, मैं आपको अच्छी तरह बता देता हूँ। ये माइंड पावर की दवा आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और ले सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और ये उसको RS रेमेडी में बनाए हुए है और ये लाइसेंस मेडिसिन है, इसमें कोई इलीगल कोई दवा नहीं है और होम्योपैथिक है और उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। मित्रों, हमने वो माइंड पावर के लिए बताया है। आपको जिसको भी ज़रूरत है ये दवा यूज़ कर सकते हैं, तो आपका जो मेंटल इलनेस आई हुई है ये विदाउट क्योरिंग आप अच्छा कर सकते हैं और आप मेंटली एंड फिजिकली वेलबींग रख सकते हैं। मित्रों, ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।